नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो के तहत गतिविधि 1 और गतिविधि 2 का अध्ययन करेंगे जो पाठ से संबंधित हैं। इस गतिविधि के तहत पाठ से संबंधित ही आपको कुछ सवाल है और उसी से संबंधित आपके सामने कुछ परिस्थिति दी जाती है। उसका लेखन अपनी कल्पना शक्ति और अपनी जो सोच विचार विमर्श की शक्ति के अनुसार ही आपको उसका उत्तर देना है। जैसे कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो देखिए, ये सवाल है, ये शर्त है। तो देखिए, कहानी के अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। उसके निम्नलिखित कारण थे। तो देखिए, अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था और भ्रष्ट व्यक्ति को अपनी जायदाद खोने का ज्यादा डर रहता है, तो उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी, दरकार थी। तो वंशीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था कि अपनी ईमानदारी, इतना पैसे का लालच देने के बाद भी अपनी ईमानदारी पर टिका रहा और उसकी हर्जाना नौकरी से मुअत्तली मिल गया, फिर भी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और ससम्मान से ये अपनी परिस्थिति को अपने काबू में रखते हुए अपने घर चला गया। ना कोई विलाप किया, ना कोई क्रोध प्रकट किया। अलोपीदीन दूसरा आत्मग्लानि से भी पीड़ित था। उसे ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था। अलोपीदीन आत्मग्लानि यानी पश्चाताप से भी पीड़ित था। उसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का भी दुख था। ये 2 कारण थे। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता। ग्लानि से भरे अलोपीदीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समक्ष ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव रखा। यह सुन वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने किए पर ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कीजिए। अलोपीदीन ने वंशीधर की शर्त मान ली। अदालत ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का आदेश दिया। वंशीधर सेवानिवृत्ति तक ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे और सेवानिवृत्ति के उपरांत अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यों के लिए मैनेजर नियुक्त कर लिया। इस तरह मैं इस कहानी का अंत करता। दूसरी गतिविधि, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से ही वंशीधर का ऐसा करना उचित था। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो इस गतिविधि का उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। वंशीधर ईमानदार सत्यनिष्ठ दरोगा था और दरोगा के पद पर रहते हुए उस पद के साथ नमक हलाली की और उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकरा कर पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया तो उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया तो उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। वह पद के प्रति क्या था? कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी होते तो वही करते जो वंशीधर ने किया। मतलब हम भी होते तो वही करते। यानी ये आप कोई बच्चा इसका दूसरी तरीके से भी लिख सकता है कि मैं होता वंशीधर की जगह तो मैं ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की नौकरी कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है और मेरा स्वाभिमान इसकी मुझे मंजूरी नहीं देता है कि मैं भ्रष्ट व्यक्ति के भ्रष्ट धन को संभालने का काम करूं, क्योंकि मैं तो खुद एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्यनिष्ठ व्यक्ति हूं। मैं क्यों करूं? मैं तो दरोगा के पद पर था, तभी भी उसी धर्म नियम कानूनों का पालन किया था। तो आज मैं क्यों अपने ज़मीर को इस धनवान व्यक्ति के
पैरों तले रखूं। तो उसी प्रकार कोई बच्चे के विचार इस प्रकार हो सकते हैं, कुछ बच्चे के विचार उस तरीके से हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ये बच्चे की कल्पना, मन मस्तिष्क की जो सोच विचार की शक्ति है उसके अनुसार हो सकते हैं। तो ये गतिविधियां आपको लिखनी है, सोच समझकर इनके बारे में सोचना है, समझना है, इनके बारे में लिखना है। तो ये गतिविधियों का काम हर पाठ से संबंधित हमें करते रहना है। तो ये 2 गतिविधियां हैं जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है और उनके बारे में सोच समझकर लिखना है। और ये गतिविधि पाठ से संबंधित ही है, मतलब उस पाठ को समाज से किस प्रकार से जोड़ा जाए, उस पाठ को पाठ के दायरे से निकालकर दूसरे दायरे में किस प्रकार से प्रवेश कराया जाए। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर समाज में इसका स्थान मिलता तो फिर उसका क्या योगदान मिलता, उन सब बातों का ध्यान में रखा। जैसे आपको बता दिया जाए, कोई प्रकृति से संबंधित पाठ है, अगर आपसे कहा जाए आप यहाँ के निवासी हैं, एक जागरूक निवासी हैं, शिक्षित निवासी हैं, तो प्रकृति के लिए आप क्या क्या काम करते, आप वही लिखते। पेड़ पौधे लगाते, पर्यावरण की रक्षा करते, लोगों को जागरूक रखते, जल संरक्षण हैं, वनों की कटाई को रोकते, जल संरक्षण पे कार्य करते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोकते, मिट्टी के क्षरण को रोकते, पर जो गंदगी फैलाने वाले लोगों को वहाँ रोकते, उसके लिए छोटा संगठन बनाते, संगठन के लोगों को जागरूक करता, प्रचार सामग्री बनाता, और साथ में ही यहाँ पर नई नई परियोजनाएं लाने के लिए सरकार से गुहार लगाता। इसी प्रकार से ही आपकी कल्पना शक्ति है उसको विकसित करने के काम करती हैं गतिविधियाँ या एक्टिविटी हैं, इनको आपको करना है। धन्यवाद।